हम सब खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं भाई। मुंह काला हो गया है। 92 ईयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में इंडिया ने कभी 3 मैच लगातार घर पे नहीं हारे। बट इस रोहित शर्मा के द्वारा लीड करी हुई साइड, जिसमें सीनियर है विराट कोहली, इन लोगों ने आज हमें मतलब जमीन पे लाके रख दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं आज मैच के पहले हिसाब लगा रहा था, तीन सबके एवरेज लिख रहा था टीम शीट पे। तीन लोग भी अपने एवरेज के अकॉर्डिंग खेल लेते तो ये चीज हो जाता भाई। लानत है भाई, लानत है। मैं तो यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, मेरे तो पाकिस्तानी फ्रेंड्स है जो सब मेरा मजाक बनाएंगे। बाजू वाली गली में राउफ रहता है, वो बोलेगा भाई बांग्लादेश से हम 2 मैच हारे थे, तुम 3 मैच हारे हो। भाई डैनियल अलेक्जेंडर क्या ट्वीट करेगा आज, मतलब हम अब कहाँ कहाँ हमारा क्रिकेट है भाई। ओवर टू यू गाइस। क्या बोल सकते हैं मतलब। पता नहीं यार, आज किसी ने सही से खेला ही नहीं आई थिंक एक्सेप्ट पंत। पता नहीं वो बैटिंग लाइनअप का क्या हुआ। मतलब यहाँ पे यही था कि तुमको बहुत एक नॉर्मल टेस्ट मैच इनिंग्स खेलना था, फोर्थ इनिंग्स में आराम से सिंगल 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 करके विकेट बचा के। बट पता नहीं, एवरीवन वेंट फॉर शॉट्स आउट, कोई पढ़ नहीं पा रहे। हम अपने घर पे स्पिनर से आउट हो रहे हैं, वो भी मतलब सेना कंट्रीज के स्पिनर से, न्यूजीलैंड के स्पिनर से। मतलब अगर कोई एशियन कंट्री होता तो भी अलग बात है, बट फिलिप्स हमें आउट कर रहा है जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है। मतलब भाई इस टूर के आई पहले डोंट नो फिलिप्स व्हाट का इज बॉलिंग हैपनिंग। एवरेज 50 था, उसने हार्डली 10-15 विकेट्स लिए थे। टुडे दे हैड ओनली वन बॉलर, अजाज पटेल। दे वर नॉट इवन यूजिंग पेसर्स, दे वर नॉट यूजिंग सोडी। यस। One spinner, and we could not make 150 147 runs. This is like beyond कुछ नहीं है, shame. सिंपल है, सिंपल है। सारे बैट्समैन को जाओ वापस रणजी खेलो, रणजी में एक सीजन खेलो, तब तुम्हारा गेम स्पिनर्स के लिए बनेगा। ऐसे नहीं होगा। मतलब हमारे हमारे कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मतलब आई थिंक मुझे तो उनका लैक ऑफ प्रैक्टिस दिख रहा है यार। वो कैसे आउट हो रहे हैं, हर मैच में आउट हो रहे हैं, नॉर्मल बॉल्स पे आउट हो रहे हैं। स्पिनिंग ट्रैक्स तो इंडिया में मिलेगा ही ना। मतलब तुमको तो स्पिनिंग ट्रैक्स पे बहुत अच्छा खेलना चाहिए। सामने वाली टीम, हमने देखा था पहले भी स्पिनिंग ट्रैक्स होते थे, सामने वाली टीम को हम बंडल करते थे, हम आउट नहीं होते थे। हम यहाँ भाई पे हम हर आउट हो बार रहे तो हैं, हम लोअर भी ऑर्डर आउट हो रहे जिता हैं। रहा है, रोहित और विराट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लेते हैं यार। मतलब मैं तो परेशान हो गया हूँ। राफे, डिड यू सी व्हाट हैपेंड, व्हाट जस्ट अनफोल्ड, योर रिएक्शन? हाँ मैं I saw the game. मैं एक्चुअली अभी भी थोड़ा replay थोड़ा देख रहा हूँ कुछ विकेट्स का. For a country that has such a decorated history of good batsmen who've dominated spinners, and that too in India, this is a very shameful performance. Um, I don't know what to say. I mean, like Ejaz Patel outside India, I mean, we barely get to watch Ejaz Patel outside of India. Exactly. And when he comes to India, he just completely, changes the Yeah. calculus of the game. So, I mean, pretty sad. 3-0 is very hard hitting for any Indian fan, and it has a lot to reflect on. Abhi, with the Border Gavaskar series coming, Definitely this multiple team has. factors, including this is the one that we were just, undermining New Zealand. We were just preparing for BGT. And अभी जो आकाश ने एक पॉइंट बोला, लैक ऑफ प्रैक्टिस, डेफिनेटली लैक ऑफ प्रैक्टिस। विराट कोहली प्लेड लास्ट फर्स्ट क्लास मैच इन 2012. ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग अगेंस्ट गुड स्पिन बॉलर्स विच इंडिया हैज। एंड अगर बीसीसीआई में इवन दम है ना, अभी आज शाम को लंदन के लिए जाएगा ना, इसकी फ्लाइट रीराउट कराओ ऑस्ट्रेलिया में, वहां थोड़ा प्रैक्टिस कराओ उसको पहले, बीजीटी से पहले। यार वहां पे, अभी मैं सही बता रहा हूँ, विराट कोहली या कोई भी जो अभी वनडे सीरीज या T20 सीरीज का पार्ट नहीं, इनको लिटरली जाके वहां पे इंडिया ए से खेलना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ए इज इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो एग्जैक्टली वहां मैन। पे वहां पे जाके इंडिया ए से हमारे एक या दो बैट्समैन खेलो, एक दो मैच। तो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे प्रैक्टिस होगा, वहां पे कंडीशंस अलग होंगे। बट मतलब आई थिंक इट इज डिसर्टनिंग। मतलब ऐसे तो पता नहीं, 3-0 इंडिया में, वो भी स्पिनिंग ट्रैक से हम बंडल हो रहे हैं। देयर वाज अ टाइम हम टीम्स को स्पिनिंग ट्रैक में बंडल करते थे और हम भाई सीरीज जीतते थे, हम जीतते थे वो मैच, हम स्पिन में आउट नहीं होते थे। और अब हमारे ही बैट्समैन ऑपोजिशंस के स्पिनर से आउट हो रहे हैं। अभी दिस इज जो सैड। पंडित्स हैं इंडिया में बैठे, वो पता है क्या बोलेंगे कि न्यूजीलैंड स्पिनर्स हैव आउटबोल्ड आवर स्पिनर्स। दे स्टिल वोंट एडमिट कि यस, विराट और रोहित की गलती है। देयर बैट्समैन प्लेड वेल बैड अगेंस्ट अफेयर्स। स्पिनर, हमारे बैट्समैन ने नहीं खेला इसमें। हमारे स्पिनर्स की गलती नहीं है, हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया है। उनके बैट्समैन ने हमारे स्पिनर्स को प्रॉपर खेला है, हमारे बैट्समैन ने नहीं खेला।
भाई ऋषभ पंत के अलावा किसी ने नहीं आज मतलब खेला यार, मतलब इतना सैड। एक अगर कोई 20-30 भी बना देता उसके साथ में टिक जाता तो हम ये मैच में जीत जाते यार। और ही रोड हिज लक बट ही आल्सो प्लेड ब्रिलियंटली यार। मतलब ही ऑलवेज अटैक्ड, ही ऑलवेज पुट न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर। एक टाइम था जब जैसे लंच के बाद जब गेम शुरू हुआ था तो न्यूजीलैंड ने सारे फील्डर्स बैक रख दिए थे, बिकॉज उनको लग रहा था कि पंत कुछ चांस देगा, बट पंत सिंगल्स मिल्क कर रहा था उस टाइम पे। सो ही रियली Yeah, प्लेड। जब वो आउट हुआ तब उम्मीद भी उसके साथ चली गई थी बेसिकली। हाँ, yeah, I उसका think आउट भी बहुत पता नहीं, मुझे थोड़ा सा इनकंक्लूसिव लगा, बट स्टिल actually आई डोंट नो। सो this वहां is a very वहां पे good point. हॉटस्पॉट वाज नीडेड। मुझे समझ नहीं या आया उसका डिसमिस ये मैच। this is a actually a very good point that you are bringing up, Akash, क्योंकि inconclusive था. The bat brushed the pad. उसी टाइम पे it looked like there was maybe something or not. मेरे हिसाब से it should have been umpire's call. अब जब LBW लगता है and when the ball is clipping the wickets, तभी तो umpire's call होता है because it is नहीं, inconclusive. The बट ball. वहां पे क्लियर डायरेक्शन होता है। यहाँ पे थर्ड अंपायर के पास क्लियर डायरेक्शन होता है कि इफ द बैट इज नियर द बॉल, मतलब इफ इट फील्स लाइक बैट इज टचिंग द बॉल एंड देयर इज ए स्पाइक, देन लाइक इट इज आउट, मतलब इट इज हिटिंग द बैट। वो एक क्लियर डायरेक्शन होता है। तो थर्ड अंपायर अपना जो भी उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ए डीआरएस है, वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे जैसे ही व्हेन द बॉल इज क्लोज टू द बैट एंड देयर इज अ स्पाइक, थर्ड अंपायर के लिए लाइक गिविंग इट आउट। अगर वहां पे ऐसा होता कि थोड़ा सा गैप होता अगर बैट और बॉल में, तो वहां पे वो आउट नहीं देता। मतलब अगर दिखता विजिबल गैप नहीं था तो वहां पे, बट एट ऑल, अगर यहाँ पे हॉटस्पॉट, आई थिंक ऑल द मैचेस विच आर हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज हॉटस्पॉट, क्योंकि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, आई थिंक द हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी। तो जहां पे भी, तो ऑस्ट्रेलिया में वी सी हॉटस्पॉट, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट से वेरीफाई होता है कि उड लगा कि नहीं। यहाँ पे क्योंकि हॉटस्पॉट था नहीं, तो इट इज जस्ट द इट्स अ साउंड। वेरी गुड पॉइंट। व्हाई इज बीसीसीआई नॉट इन्वेस्टिंग इन हॉटस्पॉट यार? हम भी हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। I think there is some license problem. They don't give it outside Australia. It is हाँ, used by the Australian military and something. Some इस तरीके का चीज है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के बाहर हॉटस्पॉट नहीं यूज होता है कभी भी। बट आई नहीं, थिंक कहीं ना I कहीं हम लोग मैच वो 29-5 पे हार गए थे। जो टॉप ऑर्डर ने आज हाँ जो डिबैकल किया है, मतलब गिल ने शॉट ऑफर नहीं किया भाई। क्या था वो? विराट कोहली फिर से वही एक रन आउट। और कुछ लास्ट कुछ में बैट्समैन बहुत तो होप शॉट थी मार यार। के आउट हुए. शुभमन गिल ने तो शॉट भी नहीं ऑफर किया. और लास्ट में टीएन बॉयज से बहुत होप थी। रविचंद्रन अश्विन भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे फॉर प्लेइंग दैट रिवर्स स्वीप आउट ऑफ यार, वो नोवेयर। इतना अच्छा खेल रहा था। अश्विन वाज जस्ट डिफेंडिंग द बॉल। उसका कोई, उसने उसने हर बॉल अच्छा खेला था। पता नहीं क्यों अचानक से वेंट फॉर द रिवर्स स्वीप। और वो भी पता है, उस टाइम पे वो हाइलाइट्स रिप्ले आ रहे थे जो प्रैक्टिस सेशन में रिवर्स स्वीप मारा था, और जस्ट नेक्स्ट बॉल पे वो रिवर्स स्वीप मार के आउट होके चला गया। Dark day. Let's just get reaction from everyone. Manisha, who actually says she always supports the brave team. Manisha, what's your reaction? मैं कल एक्चुअली गोवा में थी एंड कल के सेशन में से मैं न्यूजीलैंड को चेयर कर रही थी, तो एक ग्रुप बैठा था, दे वर लाइक टेलिंग मी कि आप न्यूजीलैंड से हो क्या? एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एंड दे वर लाइक साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, मतलब लिंकिंग टू समवन मतलब जो देशद्रोही टाइप के होते हैं। बट आई मतलब मैं क्यों सपोर्ट करूं यार, जो लोग इतना गंदा खेलते हैं, इतनी मतलब बकवास मेंटालिटी है जिनकी। आई मीन एक्सेप्ट जडेजा जो कि एनीवे स्पिनिंग ट्रैक में तो हम उसको हेल करते हैं कि वो अच्छा करता है, वो मतलब दैट किसने अच्छा खेल रहा है बोलो। आई मीन हाँ, वही सेम जब भी हम लोग करते हैं, पंत खेल लेता है थोड़ा, जडेजा वही अश्विन, और लक के भरोसे। आई एम टायर्ड ऑफ दिस Exactly. शिट यार। आई एम 29-5 पे they deserve this. They deserve this actually. Let's also hear क्यों from क्यों एग्जैक्टली यार, yeah. एग्जैक्टली लव Let's ये यू डोंट जस्ट लाइक दैट। एंड न्यूजीलैंड प्लेड yeah. सुपरबली, जस्ट सोचो दे न्यू कि 147 कुछ उनका लीड था, इट वाज नॉट दैट मच, बट दे हैड दैट पेशेंस, उनको पता था कि हम कर पाएंगे, And एंड Latham, दे कंप्लीटली amazing. डिजर्व He द had जो faith उसका फिलिप्स पे था, that was unbelievable. मतलब he was adamant कि यही जिताएगा, विन। नहीं जरूरत पड़ा सोडी का. ये Let's और also उसने hear from बॉलिंग क्लास विकेट जीता है, बैटिंग जो उसका जो 26 रन जो नितिन आई yeah. थिंक बोल रहा था, दैट मेड दैट डिफरेंस। Yeah, या let's also hear from Nikhil, who is joining from first time for in this channel from Switzerland. And Nikhil की भी favorite team न्यूजीलैंड हुआ करती थी कॉलेज डेज में. निखिल, तो दुख ज्यादा है या थोड़ी खुशी भी है न्यूजीलैंड के लिए? सबसे ज्यादा दुख है यार। मतलब ऐसी टीम जिसने बचपन से स्पिन खेला हो, इतना शेमफुल तरीके से हारे हम लोग। एंड आई थिंक वही पंत खेलता है, जडेजा खेलता है, बेचारा वॉशिंगटन सुंदर लगा हुआ था लास्ट में। बट बाकी लोग कहा, वेयर इज विराट कोहली? क्या कर रहा है वो? रोहित शर्मा क्या कर रहा है?
Like where are these people? What are they doing? भाई रोहित इतना शर्मा तो टेस्ट shameful. टेस्ट क्रिकेट खेलना ही भूल गया है भाई. ही ओनली नोज हाँ वन यार. गियर, ऐसा फिफ्थ गियर T20 बैटिंग. एंड And विराट को तो मतलब मैं भी जाके स्पिन डालूंगा ना, मैं आउट कर दूंगा भाई. like यार seriously shameful. These people are power hungry, money hungry people. इनको बस आईपीएल खिलाओ. एग्जैक्टली इनको बस सिर्फ टेस्ट आईपीएल क्रिकेट की मत फिक्र है खिलाओ. भाई. आईपीएल में अपना पैसा देख रहे हैं. रोहित भाई हार्दिक के अंदर भी खेल लेगा, एक और आईपीएल खेलना है उसको भी. और विराट को और देखो 18 हाँ, क्रिकेट और एक खेलना बार है. पता है, हमारे जितने भी जो सोकल कमेंटेटर्स है ना, वो अभी भी बोलेंगे कि उनके लो में उनको स्पिनर्स, सपोर्ट करो, they will कुछ bash मत our बोलो. spinners. They will say कि New Zealand spinners bowled well. They will not question Virat and They Rohit's will never authority. question. They Yes, won't question it. correct. Shikhar, Yeah. what do you have to say about this humiliating defeat? First time India has been beaten 3-0 in Wankhede, Mumbai. Yeah, I mean, lunch पे भी 91% of Indians were believing that we will win this match. And मैं उन 9% लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ जो बोल रहे थे कि इंडिया हारेगी. आई थिंक 9% लोग बचे इंडिया में जो रियलिस्टिक फैंस है. बिकॉज दिस इज शॉकिंग. मतलब 0-3 तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो मेंटालिटी था टीम का, मतलब आज भी बैकफुट पे जाके खेल रहे हैं जब इनको पता है कि ये बैकफुट पे. एक लो क्लास स्पिन अटैक था आज न्यूजीलैंड का. सैंटनर सिर्फ एक बॉलर था जो अजाज, सिर्फ एक बॉलर था अजाज, प्रॉपर स्पिनर, सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर. नहीं, अजाज तो इस सीरीज में कुछ किया ही नहीं है. उसने तो सब कुछ एंटिल दिस सैंटनर ने मैच. किया है, फिलिप्स ने किया है. बट आज फिलिप्स आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था थोड़ा, और सैंटनर था नहीं, तो कंट्रोल था नहीं न्यूजीलैंड के पास. रन्स लीक हो रहे थे. अजाज इनफैक्ट वाज कंसीडिंग एट रन रेट ऑफ 9.37 वर्सेस ऋषभ पंत. तो मुझे लग रहा था कि हाँ, इंडिया को मे बी ऋषभ पंत जिता दे. वो डिसीजन भी मुझे लगता है फेयर था, ऑल्दो बहुत लोग अभी उस कंट्रोवर्सी पे बहुत चर्चा चलेगी. बट आई थिंक दैट वाज अ फेयर एज एंड इट वाज अ फेयर डिसीजन गिवन बाय इंडिया. काफी लकी रही है, और इतनी लक के बाद भी 3-0. मतलब आज ऋषभ पंत भी पहले ही एलबीडब्ल्यू था, तो इतना लक होने के बाद वो भी 24 3-0 से. हारना, मतलब आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस. और क्या कोचेस ने इन्हें बोला क्या? आज सुबह सुबह के वीडियोस दिखा रहे थे कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं. हाँ. विराट प्रैक्टिस कर रहा है वहां पे, तो प्रैक्टिस में सब ड्राइव्स मार रहे हैं, पुल मार रहे हैं, कट मार रहे हैं. जब यहाँ पे आ रहे हैं तो सब डिफेंसिव स्ट्रोक्स पे आउट हो रहे हैं. इवन पंत आफ्टर स्टेपिंग आउट, मतलब कि डिफेंस एग्जैक्टली रोहित का लास्ट टेस्ट मैच का डिसमिसल था ऋषभ पंत का, कि स्टेप आउट करके डिफेंड कर रहे हो ना, तो देर इज नो पॉइंट. स्टेप आउट करके क्यों डिफेंस कर रहे हो तुम? गो विद द शॉट एटलीस्ट. या इट्स अ कलेक्टिव फेलियर. और वही है, लोअर ऑर्डर जैसे मनीषा बोल रही थी, वो तो बचाती रही है बहुत बार. और एक सीरीज उनका ऑफ सीरीज हुआ तो हम एक्सपोज हो गए, हमें पता चल गया. कितने लोग स्केपगोट Yeah. होंगे अपने, रहाने, पुजारा, इवन केएल राहुल, हनुमा विहारी, सबको स्केपगोट कर लिया मैं रोहित और कोहली को बचाने के चक्कर सिर्फ में. रोहित बट कोहली हाँ, के नाम मैं पे. उसी पे आने वाला था, उसी पे आने वाला था कि 5 साल हो गए पुजारा भाई, और कोहली को रहाणे कुछ आई नहीं किया थिंक टेस्ट क्रिकेट में. आई थिंक पुजारा और रहाणे स्केपगोट ही हुए थे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है टफ सिचुएशंस में रहाणे ने खेला था अच्छा, इंडिया के बाहर भी और इंडिया में भी टफ सिचुएशंस में वो नीचे खेला था, बट उन दोनों के जाने के बाद टफ सिचुएशंस में बैट्समैन में कभी रन नहीं आए हैं. तो और गाइस, पहला इनिंग्स में ये अजाज पटेल और फिलिप्स को अच्छा खासा पड़ा है, बिकॉज गिल ने इतना अच्छा खेला था. बट ये लोग सेकंड में, लास्ट इनिंग्स में ये लोग इतना स्ट्रांग होके आए न्यूजीलैंड वाले. इन्होंने इस शोधी को बॉलिंग नहीं दिया, इन्होंने रचिन को बॉलिंग नहीं दिया. भाई इंडिया का उन्हीं तो दोनों बॉडी लैंग्वेज था ही नहीं सर्वप्रथम फर्स्ट टेस्ट मैच था. में. जब 107 न्यूजीलैंड को चेस करना था, फिर न्यूजीलैंड कहाँ से इतनी हिम्मत लेके आज आया. और सीरियसली, मैं दे तो आज सो नहीं पाऊंगा टारगेट यार. मेरे लाइक को गिल का माइंडसेट, जो दे ऐसे बॉल को कंप्लीटली. छोड़ रहा है वो याद आएगा मुझे. रोहित का एक पहला ही उसने इनकन्विंसिंग शॉट मारा था, उसके बाद फिर से एक हवा में शॉट खेला, मुझे वो याद आएगा. और रविचंद्रन अश्विन का रिवर्स स्वीप, यार क्या जरूरत थी उस टाइम पे. हम लोग ओवर 27 दूर कॉन्फिडेंस. थे. हम नहीं 27 नहीं, ओवर रिवर्स कॉन्फिडेंस. स्वीप और स्वीप तो खेलना ही था इस पिच पे. देख, वॉशिंगटन ने भी स्वीप ही खेला, उसका भी एक कैच ड्रॉप हुआ था. ऋषभ पंत ने भी स्वीप ही खेला है, तो स्वीप ही खेलना था इस पिच पे. प्रॉब्लम है जो सीधे बैट पे आउट हुए हैं, जैसे सरफराज आउट हुआ है जो कि स्वीप के लिए फेमस है. हमने लास्ट टेस्ट यार मैच में भी सरफराज का डिस्कस किया समझ था. नहीं आता यार, कितना मतलब. उसमें अच्छा एक्चुअली चाहिए. 147 रन ऐसा था कि यार कोई निकल के मार देता ना, मतलब 4-5 बाउंड्रीज छक्के जैसे पंत मार रहा था, अगर और एक कोई मार देता ना उसी तरह का, तो ये टारगेट बहुत इजी बन जाता, बहुत सिंपल. न्यूजीलैंड वी वुड हैव हैड क्रैक्ड 9 अंडर बैट्समैन प्रेशर. यार, वी हैड 9 बैट्समैन, तो वी बैटेड टिल. वही है ना, किसी ने इनिशिएटिव लिया ही नहीं. मतलब लास्ट में भी मुझे समझ नहीं आया. अश्विन, वो रिवर्स स्वीप के पहले अश्विन तो डिफेंड कर रहे हैं, मतलब यार हाँ बहुत डिफेंड किया था निकल के अश्विन ने. मारो एक दो शॉट यार, मतलब उस तरह का था.
आइदर यू कमिट टू अ फुल डिफेंस, जो कि इस पिच पे ये लोग कर नहीं पा रहे थे, दे वर नॉट ट्रस्टिंग देयर डिफेंस, तो फिर निकल के मारते तो शायद 147 आपके बन जाते। मतलब ये तो रंगना हेराथ से जो हारे थे श्रीलंका में, उससे भी वर्स्ट है ये, Yeah, मतलब Ashwin, उस तरह 8 से of लग रहा 29 actually. He was playing very slow. Yeah, मुझे समझ नहीं आया 8 of 29 क्यों था. Generally he actually tries to place those drives and वो अपना जो shots खेलता है. Yeah. आई थिंक मेंटालिटी डिफरेंस है। आई थिंक ये द एंटायर टीम जीतना जानती ही नहीं है ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक। इट्स अपॉलिंग। कभी ऐसे देखा है कोई कंट्री को अपने होम कंडीशंस में इतना खराब खेलते हुए? और ऐसी बहुत फोड़ू टीम नहीं है न्यूजीलैंड की, टू बी वेरी ग्लेन ऑनेस्ट। फिलिप्स अगर आप विकेट ले रहा है भाई, ग्लेन हाँ, फिलिप्स. ग्लेन फिलिप जो विकेट कीपर एज एज विकेट कीपर आया था, राइट? एंड वो विकेट्स ले रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली अपॉलिंग। Shameful, shameful defeat. Joy, what's your reaction? राइट निखिल, मतलब वो विकेट कीपर एक्चुअली इज नॉट इवन अ फुल टाइम स्पिनर, वो उसने मतलब जिता दिया है ये सीरीज। मतलब तीनों टेस्ट मैचेस में उसने की विकेट्स लिए हैं। विराट कोहली का विकेट आई थिंक 2-3 बार लिया उसने। मतलब कि यार अश्विन का विकेट आज उसने ले लिया, विच वाज आई थिंक द, मुझे होप था अश्विन और वॉशिंगटन से, मुझे होप था कि वो लोग जिता देंगे, बट वो भी नहीं हो पाया। आकाशदीप 4-5 छक्के ही मार देता यार आके, वो भी डिफेंस, प्रॉपर डिफेंस दिखा रहा है भाई। तू भाई विराट कोहली का बैट लेके आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू विराट कोहली ही बन गया है, ठीक है? वैसे भी विराट कोहली बन के भी तू विराट वो भी कोहली तो कुछ नहीं बन कर गया है पा भाई, रहे। 0 पे आउट होके गया ना. हाँ, वो वैसे ही विराट कोहली वैसा बन गया वाला है वो। विराट कोहली. Joydeep, what's your reaction, man? Very humiliating defeat at home. हाय एवरीवन। दो चीजें। फर्स्ट इज, आई मीन, इंडिया को इंडिया में जॉय का थोड़ा हैंग हो रहा है, सो वी विल कम बैक टू हिम. बट या आई वांटेड टू आस्क कि इसका रीजन क्या है ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का. लाइक इज इट दैट वी वर कॉम्प्लेसेंट? हम लोगों ने सोचा कि न्यूजीलैंड की सीरीज से बड़ी तो बीजीटी है हमारे लिए. वाज इट द माइंडसेट, रिजिडिटी माइंडसेट जो है कि हम तो दो पेसर्स खिलाएंगे भाई, पुणे में भी मुंबई में भी जहाँ कंप्लीट स्पिनिंग ट्रैक है वहां हम तब भी दो पेसर्स खिलाएंगे. और तीसरा रोहित और कोहली का नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हम अपने तरह से खेलेंगे, रन बने तो बने, नहीं बने तो वी आर अनड्रॉपेबल. नहीं, विराट और रोहित का फेलियर प्लेड अ बिग पार्ट। मतलब कि आपके अगर ओपनर, इस टेस्ट क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट तो ओपनर होते हैं। और नॉर्मली क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में और इंग्लैंड वाले सीरीज में रोहित के कुछ हंड्रेड्स आ गए, यशस्वी परफॉर्म्ड वेल, क्योंकि ओपनर का रोल बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे रोहित टोटली ब्लैंक्ड आउट। यशस्वी ने भी 30s 40s ही मारा। उसने भी मतलब कि वो अपनी बड़ी नॉक्स का हंगर नहीं दिखाया जो वो दिखाता था नॉर्मली, एंड दैट इज अ वरिंग साइन। सरफराज के पास काफी हंगर था रन्स का, उसने नहीं मारा हंड्रेड्स। उसके पोजीशन को भी शफल किया। आई थिंक टुडे ही लुक्ड सैड कि मतलब उसको जडेजा के बाद जो भेजा गया, ही लुक्ड रियली डिसअपॉइंटेड। मतलब तो ये सारे फैक्टर्स थे। और विराट का पूरा मिडिल ऑर्डर ही वो खा जा रहे हैं ना। मतलब ही इज पुटिंग द एंटायर मिडिल ऑर्डर ऑन इन प्रेशर बिकॉज ऑफ हिज नॉन परफॉर्मेंस। तो बाकी लोग भी डिफ्लेट हो जा रहे हैं उसके डिसमिसल के बाद, एक्सेप्ट फॉर ऋषभ पंत जिसने आज फाइट किया। बट बाकी लोग से कुछ भी इंटेंट ही नहीं दिखा। मतलब कि ये ऐसा टारगेट था जो इनको 20 ओवर में T20 गेम बना के चेज करना था, तो 20 ओवर से ज्यादा ही खेल लिया इन्होंने और रन्स बने नहीं। यार मुझे याद है सो ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारी टीम एक बैट्समैन कम के साथ जाती थी, पर वो तब भी 6 लोग अपना रोल पूरा प्ले करते थे. अभी 9 बैट्समैन भी खेल रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गंभीर की ओवर एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से किसी को एक्चुअली अपना रोल सही से पता नहीं है. और जो 9 बैट्समैन है ना, ऐसा लग रहा है कम है एक्चुअली. तो ये टेस्ट क्रिकेट में इतना ओवर एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए क्या, कि हम आज सिराज को भेज देंगे नाइट वॉचमैन की तरह? ये सब क्या है यार. हाँ यार, वो नाइट वॉचमैन सिराज का आना थोड़ा सा चौंकाने वाला था, बट आई थिंक और कोई था नहीं। मतलब वहां पे आई थिंक दे डिडंट वांट टू लूज विराट कोहली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अश्विन या और वॉशिंग को इन्होंने भेज सकते थे यार. वॉशी को भेज सकते थे, बट थिंक वॉशी का विकेट हमारे लिए, शायद मैनेजमेंट के लिए वॉशी का विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे, पता नहीं। बट हाँ, वॉशी को भेज सकते थे। मतलब आपका 9th नंबर या 8th नंबर का बैट्समैन वॉशी वहां पे आ सकता था अगर। बट आई थिंक, और आई थिंक इंडिया ने बहुत दिन बाद इंडिया हैज वेंट फॉर ए नाइट वॉचमैन, राइट? या इंडिया बहुत टाइम से नाइट वॉचमैन नहीं भेजती थी। प्रॉपर हम बैटिंग ऑर्डर ही फॉलो करते थे।
बहुत समय बाद इंडिया ने नाइट वॉचमैन यूज किया है। रवि शास्त्री एरा में हम नाइट वॉचमैन नहीं भेजते थे, यू आर राइट। रवि नहीं भेजते शास्त्री थे, एरा में हाँ। हम उस समय हम नाइट वॉचमैन नहीं भेजते थे। और गंभीर तो इतने अपने आप को ब्रेव दिखाता है कि मैं ये हूँ, और नाइट वॉचमैन भेज रहा है, वो भी किसको, सिराज को भेज रहा है। इट शोज कि कोहली ने भी श्योरली बोला होगा, क्योंकि पहले कोहली भी प्रेफर नहीं करता था नाइट वॉचमैन, बट अभी उसका कॉन्फिडेंस इतना हम्म। लो है एंड ही वाज सो डेस्परेट टू गेट टू द अदर एंड ऑफ द विकेट कि मतलब देखिए वो तो सिंगल था भी नहीं, इट वाज अ वेरी वेरी रिस्की रन। और दो रनआउट्स, मतलब उस दिन का रनआउट और वो लास्ट टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का रनआउट, वहां पे भी वो अदर एंड पे जाने की कोशिश कर रहा था। इट जस्ट शोज कि विराट इज ओवर एस्टिमेटिंग हिज एज, मतलब उसको लग रहा है मेरे मैं अभी भी इतना फिट हूं, मैं ये सारे सिंगल्स दौड़ जाऊंगा। लेकिन इट ऑल्सो शोज हिज फियर कि वो इतना डेस्परेट है अदर एंड जाने के लिए, ही इज नॉट एबल टू जज द सिंगल्स ऑल्सो। ठीक है, वो दो रनआउट्स भी इंडिया को बहुत कॉस्ट किए टू बी ऑनेस्ट, लास्ट टेस्ट मैच में और इस टेस्ट हम्म। मैच में। और दूसरा है लोअर ऑर्डर इस बार पूरा फेल रहा, मतलब कि जडेजा और अश्विन ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट बचा लिया था, नहीं तो वो हाँ, टेस्ट मैच भी शायद हम हार जाते, वहां भी 1-1 हो जाता सीरीज। तो वहां पे इस बार कोई रेस्क्यू एक्ट आया नहीं लोअर ऑर्डर से, और हर इवन बार दो बस हम। अग्रेसिव खेलना ही एक तरीका लगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हरे हम 3-4 सेशन बैटिंग करके बताएंगे। इनका हमेशा था हाँ। कि 4 रन एंड ओवर, 5 रन एंड ओवर खेल के हम लोग। और जो तू एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहा है, मुझे कोई मेजर एक्सपेरिमेंटेशन दिखा ही नहीं। अगर तू पर वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग को शफल नंबर बहुत 3 होती पे, है, बैटिंग ऑर्डर शफल बहुत होता है। सफल हो रही है बट जडेजा इट्स कभी भी नॉट आ रहा है। इफेक्टिव ना। अब पिछले मैच में जडेजा अब 10 पे था, वॉशिंगटन को अब नंबर 5 थ्री पे। फोर पे भेज देते, ऐसा कुछ करते तो इट वुड हैव शोन कि हाँ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, बट हो रहा है, जडेजा बट कितना ऐसा तो। सफल हुआ है? 10 पे आ रहा था पिछले मैच में, इसमें 5 पे आ रहा है। कितना सफल हो रहा है जडेजा? बट डू यू थिंक इट विल हर्ट देम? आई डोंट थिंक सो। दे डोंट केयर। लगता है कि उनको हर्ट होगा ये डिफीट। लाइक मेरे को लगता नहीं है दे इवन केयर। विराट कोहली लंदन भाग जाएगा, उधर 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 प्रैक्टिस करने वाला है वो। इधर लाइक देर इज नो वैल्यू। हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में, कुछ सुधरने वाले तो है नहीं कोई भी इनमें से। बात ही यूं कर रहे हैं इनके बारे में। हाँ, आई थिंक दे नाउ थिंक देमसेल्व्स दे आर बिगर देन द गेम बेसिकली। तो ये तो डिस्कशन तो एंड हो गया, लेकिन भाई क्रिकेट अकाउंटेबिलिटी नहीं है विराट और रोहित में अभी। लाइक they made a scapegoat out of Pujara, Rahane over the years. Now who's going to take accountability? या अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक में इतना अच्छा खेल रहे हैं बेचारे, उन लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। भाई I mean नहीं, हमें मुशीर खान, एक्चुअली मुशीर खान और बाबा इंद्रजीत और या फिर ध्रुव जुरैल, इन सब लोगों को अब टाइम आ गया है कि हमें इनको चांस देना चाहिए और फुल्ली बैक करना चाहिए, क्योंकि अब ये टीम श्योरली ट्रांजिशन फेज में जा चुकी है। और इंडिया लास्ट टाइम भी जब होम सीरीज हारी थी, तो सचिन और वीवीएस लक्ष्मण, द्रविड़, ये लोग सब ट्रांजिशन में थे और एक नया बैटिंग ऑर्डर आ रहा था। तो ये ट्रांजिशन फेज को अब एक्सेलरेट करना चाहिए और अब नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। इट्स आई हाई टाइम। रियली होप बीसीसीआई मतलब कुछ रिक्वेस्ट करे I would Shikhar ऑस्ट्रेलिया। I would add Sai Sudarshan to that list. साई सुदर्शन, या तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ डेफिनेटली। रिक्वेस्ट करे, भाई कुछ स्क्वाड में चेंज करो, थोड़े और बैटर्स भेजो, बैकअप बैटर्स, ये विराट कोहली और रोहित के, व्हाट एंड अबाउट अक्षर पटेल ऋतुराज? को ऐड करना है। ऋतुराज बेचारा हर हर हम्म फॉर्मेट में हम्म। खेलता है, हर हम्म फॉर्मेट में रन बनाता है, पिक ही नहीं होता। मतलब क्या सोचे वो बंदा? हाँ। I think डीमोटिवेट it हो जाएगा। I think it is हम्म untenable for any player to not play domestic cricket and be selected for the test team. I mean, after Definitely. especially या after what happened in this series, No, तुम्हें definitely. लंदन में रहना है, न्यूयॉर्क में रहना है, रहो, लेकिन अगर you want to play test cricket for India, you have to play the domestic circuit and you have to हम्म perform. Yeah, at this stage, at this level of your career, you are not playing, हम्म you are performing. So I एंड think वाजंट श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन वर नॉट गिवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी उनका हुआ था हम्म उनको बिकॉज तो दे वर bully नॉट कर प्लेइंग दिया था. डोमेस्टिक। हाँ एग्जैक्टली। हम्म। So the rules are different for Virat and डिफरेंट Rohit. फॉर So डिफरेंट प्लेयर, या डिफरेंट फॉर एग्जैक्टली हार्दिक एग्जैक्टली। ऑल्सो। हार्दिक और श्रेयस अय्यर में से आई नहीं, रिमेम्बर। हार्दिक ने तो बोल दिया है वो टेस्ट मैच में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसके लिए हाँ, डिफरेंट रूल्स अप्लाई होना इज ओके। बट ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ अगर एंड हमने अय्यर किया कुड था, हैव बीन हैंडी इन दिस स्पिनिंग ट्रैक्स एक्चुअली। अय्यर वाज वेरी गुड वर्सेस न्यूजीलैंड, ही हैज अ वेरी गुड एक रिकॉर्ड बांग्लादेश में वर्सेस मैच था, याद न्यूजीलैंड। है? अश्विन और अय्यर ने बचाया था, तब भी ऐसे टॉप ऑर्डर हाँ, खेला था। 150 की एग्जैक्टली स्पिन। सेम काइंड ऑफ मैच था, 145 सेम टारगेट था, उसमें सेम। अश्विन और अय्यर ने जिताया था। तो इनके रिजिड माइंडसेट है, इनको अक्षर पटेल को खिलाना नहीं है। अक्षर पटेल ने बचाया था ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ टर्निंग हम्म। पिचेस। वहां पे आपने अक्षर पटेल को इस बार, जबकि आपने
आकाशदीप को एक मैच में 6 ओवर बॉलिंग कराया, और इसमें सिराज ने कितनी बॉलिंग कर ली हमने देख लिया। तो जबरदस्ती का मतलब आप रिजिड माइंडसेट के साथ जा रहे हो, दैट वाज वन फैक्टर। एंड विराट कोहली नॉट परफॉर्मिंग, रोहित शर्मा नॉट परफॉर्मिंग, दैट्स द अदर टू, दीज आर द टू बिग फैक्टर्स मतलब एंड जो। बहुत अच्छा सैंपल और साइज है हमारे पास। अभी 10 इनिंग्स हुए होम पे, विराट एंड रोहित ने सब खेला है, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। सो इसके और ये बाद भी स्पिन अटैक के साथ तो हारना बनता ही नहीं था। मतलब यार लीड भी ले चुके हो आप, मतलब आप ये सोचो कल अपने लीड भी ले ली 30 ऑड रन की, उसके बाद आप कैसे हार सकते हो अगर फोर्थ हमने बात इनिंग्स की में था कि जो भी मतलब। छोटे छोटे की मोमेंट्स थे ना, सब जीते थे इंडिया ने फर्स्ट एंड सेकंड डे में, उसके वजह से हमें एश्योरेंस था कि आज यार किसी तरह दे विल पुल इट ऑफ, बट वेरी हम्म। मेजर डिसअपॉइंटमेंट। सुबह भी पहला विकेट जल्दी ले लिया, मतलब लास्ट विकेट जो था हाँ न्यूजीलैंड का वो भी हाँ, जल्दी ले 150 लिया। भी नहीं होने दिया, 143 से जस्ट तो 147। पता नहीं क्या हुआ 29 for 5, मतलब वो तो फेज फिर से हमें देखना पड़ेगा। मतलब अभी भी मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कैसे 5 विकेट इनके गिर गए इतने जल्दी। विराट कोहली का वीडियोस दिखा रहे थे कि वो सुबह प्रैक्टिस कर रहा था गंभीर के कड़ी नजरों में, कि वो वहां पे वो ऑफ ड्राइव मार रहा है, ये मार रहा है, फ्लिक मार रहा है, और यहाँ पे आके उसने डिफेंस कर दिया। मतलब बैकफुट पे प्लेयर्स जाके खेल रहे हैं, मतलब ये सब लेसन ही नहीं ले रहे हैं ये लोग। तो कोचिंग स्टाफ भी कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि इस गंभीर T20 कोच आफ्टर ऑल, और मतलब ये ऐसा लग रहा कोचिंग है वो स्टाफ सिर्फ ने T20 कोच है। I was एक just चीज going to एक्चुअली say अब if तो मैं Gambhir. सोच रहा हूँ सिर्फ T20 मैचेस ही फॉलो करूँ इंडिया के, मतलब एक ही फॉर्मेट है जो इंडिया यहाँ अच्छा पे, खेल रही है, हाँ। वो T20 है, और T20 वर्ल्ड कप भी जीती है। तो और ये जो कोचिंग T20 स्टाफ है अभी इसमें 8 नवंबर। एक्चुअली ना एक बहुत कोई होनहार बैटर नहीं है जो इनके थोड़ा सा हम्म। इनको बताए, गाइड करे। कौन है बैटर? मतलब रायन टेन डस्टा ने कहाँ टेस्ट क्रिकेट खेला है कभी? और विक्रम राठौर यार नहीं है, गंभीर राहुल द्रविड़ गंभीर नहीं तो है, तो कौन सा बैटर है जो इनको गाइड करेगा वहां पे गंभीर गंभीर को? तो यार अच्छा प्लेयर है था ही यार, मतलब उसने काफी अच्छी इनिंग्स खेली है नेपियर एपियर में, तो डेफिनेटली वो तो है, बट आई नहीं, एग्री विद गंभीर योर का पॉइंट ऑन दोनों श्रेयस साइड है अय्यर। निखिल। 40-40 में भी वो पार्ट रहा है जो इंडिया व्हाइट वॉश होके आई है। तो उसका दोनों साइड है, न्यूजीलैंड में उसने वो बहुत अच्छा नॉक खेला था, बट एटलीस्ट ही वाज अ गुड प्लेयर इन इंडियन कंडीशंस। या मतलब या स्पिन का तो बहुत अच्छा प्लेयर था, तो हाँ। एटलीस्ट उसको यहाँ तो मतलब वो सिखा सकता था कि कैसा खेलो। बट मतलब यार लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्म बॉलर से आउट हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि यू आर गेटिंग आउट, जैसे वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिलीवरीज वर्सेस डेवॉन कॉनवे एंड रचिन रविंद्र, वैसे भी बॉल पे आप आउट नहीं हो रहे हो, आप बहुत ही नॉर्मल साधारण बॉल पे तो आप आउट हो रहे हो। तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि कोचिंग स्टाफ क्या कर रही वो थी। एक जो बैंगलोर में सेकंड इनिंग्स थी, उसके अलावा हर पांचों इनिंग्स में दे हैव लॉस्ट विकेट्स इन क्लस्टर्स। मतलब हर मैच में ये कॉमन बट पैटर्न था। आई एग्री विद यू ऑन श्रेयस अय्यर, हम्म। लाइक ही एक्चुअली इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग। मतलब ठीक है, ही गॉट चिंक्स इन हिज और आर्मर व्हेन आज इट तो यार कम्स होम टू, ग्राउंड पे खेलता, मतलब अच्छा वो बचा लेता है यार आज भी। like to be very honest, I don't know why he's not considered. ठीक हम्म। है, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट में he's got issues, बट वो कंसिडर क्यों नहीं होता है when it comes to टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट? ठीक है, नहीं, टी स्केप ट्वेंटी गोट यार डजंट हैव द वही गेम। पनिश कर रहे हैं उसको। एक कुछ हुआ था ना इंसिडेंट छोटा सा, तो बीसीसीआई ने उसको जब कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था उसकी वजह से। एंड आई थिंक हाँ, he was practicing at KKR or something हाँ, this, right? ऐसा बस कुछ एक हुआ चांस था। अभी रिसेंटली दिया था, मतलब रिसेंट भी क्या, 4-5 महीने हो गए, जुलाई में जब श्रीलंका में ओडीआई सीरीज थी तब चांस दिया था, जहां पे भी हम्म। इंडिया का एक्चुअली डिबैकल हो गया था। वहां पे भी हम लोग 2-0 हार गए थे ओडीआई सीरीज। आई थिंक क्या करना चाहिए लोग, दे शुड डू अ मैपिंग ऑफ की करंट प्लेयर्स जो इस टीम में है, उसके अगेंस्ट में कौन सी पोजीशंस पे वी कैन हैव ऑल्टरनेटिव प्लेयर्स, because Virat and Kohli, be to be very honest, Virat and Rohit, be to be very honest, won't be there forever. या ठीक है, they'll be given this BGT series जो भी है, they need to really seriously look at options. ऋतुराज, श्रेयस, ये uh, कर रहे हैं, लाइक थोड़ा ये- फाइट किया ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट। अभी एक मैच में इंडिया हार गई आज, बट दे डिड फाइट इन द सेकंड इनिंग्स, तो वहीं से अब हम्म, थोड़ा प्लेयर्स को कंसिडर करना चाहिए। To be yeah. honest, India's performance was far better than आई the थिंक Indian team's performance. I या आज mean, मैं सुबह ग्रुप में बोल but रहा था if कि you know, यार हम like न्यूजीलैंड बी से if हार रहे हैं, तो किसी Gotham, ने कहा था if अगर इंडिया बी जाती तो शायद हरा देती। if Gothi comes out to a press conference and says, "Oh, it is a team debacle and the bowlers are also supposed to take responsibility," I'll stop watching Test cricket because I don't think the bowlers could have done anything more than what was asked of them. This is a complete batting failure from top to bottom. या I wouldn't blame our bowling unit. I think the bowling unit turned out. I mean, obviously, we weren't playing Bumrah, but uh, couldn't have asked more from the bowling unit. I think BJT is probably the last hurrah for Rohit and Virat.
in my opinion. WTC championship तक जाना is also अब तो kind भूल of a, जाओ, 4 मैच जीतने हैं, अब बहुत दूर की बात हो गई है. 5 में से। I हाँ, think it एक डे is नाइट मैच भी है। foregone conclusion हो चुका है अब. या रोहित But ने कॉन्फ्रेंस में बोला इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, एंड अजास पटेल ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच, एंड विल यंग गॉट द प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। well deserved. I Yeah, mean, they Pratik, played. actually, I was just listening to Will Young and Tom Latham, so that's why I was not speaking. So wow, man, what a player! And Harsha Bhogle ने उसे last में एक question पूछा कि should you put in a request to Kane Williamson to allow you to bat at number 3? तो उसने बहुत diplomatic answer दिया कि yeah, let's see the in the next series, but श्योरली मैन विल यंग का जो परफॉर्मेंस था, आई डोंट थिंक इवन केन विलियमसन कुड हैव परफॉर्म। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो कोच है वो इंडियन है। विल यंग का न्यूजीलैंड में जो कोच है वो एक इंडियन है, हु हैज माइग्रेटेड टू न्यूजीलैंड एंड ही इज फ्रॉम कोलकाता। उसका स्टोरी मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले। भाई उसको एंड बुलाओ भाई स्पिन सिखाने। क्या सिखाया भाई, ये रायन टेंडुलकर और वो गौतम गंभीर तो नहीं सिखा पा रहे बस, बट उस कोलकाता के बंदे ने जो न्यूजीलैंड में रहता है उसने तो भाई गजब ही सिखाया विलियम को, एंड क्योंकि विलियंग आई थिंक जो केन भी। विलियमसन का रिप्लेसमेंट है, अगर केन फिट होता तो शायद ये खेलता भी नहीं सीरीज। तो व्हाट अ स्टोरी हाँ, खेलता विलियंग। भी नहीं ना, वो तो नहीं खेलता, बट बहुत जो खेला है उसने, आई थिंक नाउ ही इज अबव डैरिल मिचेल एंड अबव लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आई या थिंक इन देयर बैटिंग ऑर्डर, ही क्योंकि शुड बी उसने बहुत ही इन द इम्पेक्टेबल 11। 244 रन्स इन दिस सीरीज विल काउंट अ लॉट, एंड मतलब इस कि मैच जो में उसने दोनों इनिंग्स में 50, सिर्फ वही और पंत ही दोनों कर इनिंग्स पाए। में 50। हाँ। राइट राइट। So सो guys, now that I mean we've dissected their team quite a bit, थोड़ा BGT के बारे में बात करें. What are the, I guess, expectations of a BJT? अब तो BGT, ज्यादा, sorry. मतलब थोड़ा बहुत पंत एक मैच जिता देगा मेरे ख्याल से। मेरा प्रेडिक्शन तो 4-1 है। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लग रहा है हम शुरू में ही 2 टेस्ट हार जाएंगे, एक पर्थ वाला और दूसरा डे नाइट टेस्ट। उसके बाद 3 में से शायद एक आध मैच हम जीत जाएं। तो माय प्रेडिक्शन इज 4-1, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, वी विल बी ब्रूज्ड एंड बैटर्ड। ऑस्ट्रेलिया इज वेटिंग फॉर अस, और एंड इस बार तो पुजारा भी नहीं है जो बॉल खा ले. हाँ, और अभी जिस स्टेट में हमारी टीम है तो दे विल वेरी हैप्पीली टेक ऐसे थके हुए खिलाड़ियों को, और बहुत मारेंगे भाई। Yeah, I'll be surprised if this team is able to turn it around in Australia. Although, I mean, they हैट्रिक won't लुक्स have. वेरी डिफिकल्ट, हैट्रिक लुक्स अनरियलिस्टिक एक्चुअली एट दिस पॉइंट। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज है कि बैटिंग कंडीशंस विल बी मच बेटर देन दिस, तो दे ऑलवेज गिव अ फेयर चांस टू ऑपोजिशन, मतलब दे आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट गिव्स अ फेयर चांस टू विन एन अवे सीरीज। तो इसीलिए वहां पे साउथ अफ्रीका भी एक बार जीती है सीरीज, आई थिंक फाफ डू प्लेसी, और तो दे गिव अ फेयर चांस, तो मे बी। बट प्रॉब्लम है ये गिल और मतलब अभी जो मुझे वीकनेस लग रही है कि रोहित कोहली तो है ही, बट इवन गिल मतलब कि हु इज द ऑलमोस्ट, मतलब एक गिवन हो चुका है कि नेक्स्ट जेन का सक्सेसर ऑफ सुपरस्टार है, कोहली। सक्सेसर ऑफ प्रिंस बना दिया उसको, सब कुछ बना दिया। बट उसके नॉक्स मैच विनिंग आ नहीं रहे, मतलब कि यार 90 मारा उसने, उसमें भी उसके कैच ड्रॉप हुए, तो यार वो जो इन बैट्समैन है ना, जैसे हम केएल राहुल को भी क्रिटिसाइज करते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, वो इसीलिए करते हैं कि जो बैट्समैन इन है ही हैज टू मेक इट काउंट एंड ही हैज टू मेक अ बिग स्कोर। जैसे आज ऋषभ पंत था या फिर उस दिन शुभमन गिल था, तो ये बैट्समैन ना अब इन थे, वहां पे इनको आउट नहीं होना चाहिए था जहां पे ये आउट हुए। और गिल जहां पे आउट हुआ, इट वाज वेरी वेरी क्रिटिकल मोमेंट वहां पे। और मतलब अगर आप देख लो ना, इंडिया 300 पहुंच 20 रन जाती। से हारे हैं मैच, हाँ। 20 रन से हारे हैं, और 10-15 रन अगर वो मार देता ना तो आज शायद इंडिया विनिंग कॉज में होती। हम्म। तो वही है यार, जो बड़े नॉक्स खेलते हैं उनको दे शुड मेक ट्राई टू मेक इट बिगर, और ये चीज जायसवाल करता था लास्ट सीरीज में, उसने किया इसलिए इंडिया जीती है, बट हम्म। बाकी लोग कर नहीं पा रहे वो चीज। ठीक है, बैटिंग कंडीसिव कंडीशंस रहेंगी माना, बट ये टीम प्रेशर में फेल हुई है आज, तो ऑस्ट्रेलियंस बहुत प्रेशर हम्म डालेंगे मेंटली। तो इसके लिए भी मुझे वन ऑफ द रीजंस लगता है कि वी वोंट बी एबल टू विन। I think Indian cricket needs a big reset, just like how we had in 2007. ऐसे reset, we need a kind of hard reset now. हम्म अभी चाहिए यार वो थोड़ा हम तो लोग मतलब। T20 World Cup हम्म। final जीत गए. I think हम्म everyone knew where it was going at one stage, or at least हम्म had that intuition कि it's going to head in a loss. But हम्म if we would have lost, हम्म। we would have probably had दैट that टी big ट्वेंटी reset. वर्ल्ड कप फाइनल विन हैज हर्ट आवर क्रिकेट ओवरऑल। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है राफी, आप जो पॉइंट दैट्स बोल रहे हो ना करेक्ट। कि हाँ, मतलब कि ओवरऑल उसने मतलब कि हमारे मूड को तो थोड़ा शांत कर दिया, और हमारे
जज्बातों को थोड़ा शांत कर दिया, बट यस, दिस डाउनहिल, वी वर जस्ट रोलिंग डाउनहिल फ्रॉम लास्ट 2-3 years। और अब तो बिल्कुल ही स्पिन के अगेंस्ट अंडर कॉन्फिडेंट है, मतलब वी लुक द अंडरडॉग्स, प्रॉपर अंडरडॉग्स गए हम इस टेस्ट मैच में। तो मतलब कोई I have कभी लगा I ही have नहीं never लीड भी गलती से seen लेंगे। I have never seen in the last so many years of watching Test cricket, especially in India, where our batsmen are like literally trying to get away from the strike. Like Kohli, obviously, yeah, underconfident है, ये है, वो है, but वो खेलना ही नहीं चाह रहा था. He tried everything in his power to get off strike. Run out भी हो गया उसके कारण. But पंत को भी I'm रन आउट कर दिया। मतलब I don't understand, like a country that has such a decorated history of great batsmen, and you're like getting scared to play at home on a spinning turf. भाई And रोहित, कोहली, अश्विन, जडेजा, ये चारों हर मैच खेले हैं और हम 3-0 हारे हैं। मेरे को तो यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा होम पे। I yeah, it's going to मतलब it's untenable honestly, लेजेंड्स and है यार, मतलब स्टैट्स वाइज ही मुझे देख तो लो अभी तो। भी ऐसे लग रहा है कि has this really happened? Like I have to pinch myself, like नहीं, सीरियसली दिस अभी हैज मतलब ये हैपेंड तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब तो इट्स अ बिग थिंग। अभी मैं देख रहा हूँ सम अमेजिंग पिक्चर्स, अजाज पटेल और उसकी वाइफ और किड्स फोटो खिंचवा रहे हैं पिच के बीच में। और यही अजाज पटेल था जो लास्ट टाइम जब मुंबई में इसने खेला था तो इसने 10 विकेट लिए थे। बट यू कैन सी हाउ मोर स्पेशल इज दिस, तब बिकॉज इसने ये एक मिनी 14 स्क्वाड विकेट्स में आए हैं। टेस्ट लिए थे। अभी जो 11 लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तब जिता नहीं पाया हाँ, था। he's already out with his family now. They're showing the visuals ki he's out with his family and celebrating on the pitch. Wicket stumps भी लेके जा रहा है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। अजाज पटेल यार अंडर, मतलब ये टेस्ट मैच के पहले तो इसको मैं चांस ही नहीं दे रहा था इस पिच पे परफॉर्म करने का, बट ही हैज प्रूवन मी रॉन्ग आल्सो। बट भाई न्यूजीलैंड को हम ज्यादा न्यूजीलैंड टीम, प्रेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको इतना दुख हो रहा है। बट न्यूजीलैंड का स्टोरी देखो यार, श्रीलंका से 2-0 हार के आ रहे थे एंड यहाँ पे 3-0 जीते हैं। और कितना अच्छा सबने कंट्रीब्यूट किया यार। लेथम का लास्ट टेस्ट और में उसके पहले 87। ऑस्ट्रेलिया से भी हार के आ रहे थे 2-0। उसके हाँ, पहले ऑस्ट्रेलिया से भी होम हार पे के आ रहे ऑस्ट्रेलिया से थे, हार के आए थे। रचित का श्रीलंका से परफॉर्मेंस हारे। बहुत अच्छा था इस सीरीज में एंड ग्रेटर नोएडा में 5 दिन का बारिश देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बहुत पेशेंट है तो सब न्यूजीलैंड प्लेयर्स, एज यू सेड। या they've उसके always बाद मतलब punched above their weight, right? Like बहुत I ज्यादा। think yes, disappointments हुए उनको, especially ODI World Cups में, T20 World Cups में, in crunch moments. But that's one team that's always punched above their weight. मतलब बहुत talented team नहीं रही है as compared to say Australia, South Africa, England. But crunch moments में बड़ी टीम्स को हराना, और पता नहीं इंडिया को like क्या हो जाता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, वो भी they नहीं they मतलब इंडिया अभी somehow तक तो don't सिर्फ they don't play न्यूजीलैंड में well. हारती थी और न्यूट्रल वेन्यूज पे हारती थी, घर हाँ पे पहली बार हाँ। हारी है। और न्यूजीलैंड का हम्म प्लेयर्स का पूल कम है यार, मतलब सऊदी बुड्ढा अभी तक खेल रहा है क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम्म पर तब भी एक्चुअली क्या निखिल, खेले। आई क्वाइट अग्री टू योर पॉइंट। एक चीज मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंडर्स आर क्वाइट कंपोज्ड, मतलब दे डोंट गेट हम्म इमोशनल, दे डोंट गेट, जैसे ऑस्ट्रेलिया दे ट्राई टू यू नो राइल अप द ऑपोजिशन, बट कभी कभी खुद ही राइल अप हो जाते हैं। अफेक्ट हो जैसे जाते वो हैं। स्टीव स्मिथ का ब्रेन फेड मोमेंट था, कभी कभी उनपे वो बैकफायर कर जाता है, या डेविड वार्नर कभी जाके लड़ लेता है। बट ये लोग सब काम कंपोज होते हैं, या ऑपोजिशन को भी फायर अप नहीं करते हैं, खुद भी चिल रहते हैं और कंपोज रहते हैं। एंड दे डिजर्विंगली, मतलब कि दे आर एट दैट स्टेज कि ये लोग ऐसा कुछ हिस्टोरिक कर पाए, और मतलब टोटली अंडर द रेडार, मतलब I'm कि किसी ने भी completely. नहीं I'm सोचा था। completely rooting for New Zealand now to win 3-0 against England and reach the World Test Championship finals. but ये guys, I चीज mean, I don't think New Zealand played exceptional cricket to win the series. I think we just played so they badly. did very They poorly. just outdid us in almost every department. So, like, हम्म They I started the just series with a bang, 46 all out, and they finished the series with a high, defended 147. So this series will be remembered. the And amount you can see the degree of underconfidence within the dressing room. And Mohammad Siraj walks out to bat. उसने अपना कॉलर भी ऊपर नहीं किया। वैसे तो भाई साहब जब भी आते हैं कॉलर ऊपर करके आता डीएसपी, है। अब डीएसपी बन गया है ना, तो इसीलिए डीएस थोड़ा वो हो गया। अभी मैं रेडिट पे पढ़ रहा था कि अच्छा मैच जल्दी खत्म हो गया, अभी पार्किंग टिकट लगेंगे, चालान लगेगा चलो सबको। फाइनली कोई हंसा इस वीडियो में।
On a lighter note, नहीं obviously, नहीं, right? मैं तो सबसे गुस्सा मुझे, मैं तो इनफैक्ट इस टेस्ट में मुझे लग रहा था अब न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि दे डिजर्व टू विन द सीरीज। तो मनीषा मैं ये जी। शौक था कि मिचेल सैंटनर जो कि इस सीरीज का मतलब कि गेम चेंजर है, उसने सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला। पहला टेस्ट मैच भी उसने नहीं खेला। दूसरे टेस्ट मैच में उसने अपने करियर में पहली बार 5 लिया है।